6th एपिसोड के स्टार्टिंग में हम मरीन, कैनोन, वी यहाँ तक कि 9 को भी तैयार होते हुए देखते हैं क्योंकि उनकी आज मीटिंग थी। अगले ही पल हम मरीन को बिग्नोय के घर के बाहर देख रहे थे क्योंकि वो अब तक नहीं पहुंची थी मीटिंग के लिए। तभी वी पहुंचता है और कह रहा था कि तुम मेरे साथ चलो। तो पूछती है कि आपको कैसे पता कि यहाँ पर हूँ। तो वी बोलता है कि मुझे लगा ही था कि तुम बिग्नोय को लेने के लिए यहाँ पर आओगी, लेकिन उन्होंने ना कोई कॉन्टैक्ट किया है। मुझे तो लगता है कि उन्होंने हमारी एप्लीकेशन को अप्रूव नहीं दिया है। जिस पर मरीन बोलती है कि मुझे तो काफ़ी नर्वसनेस हो रही है और आप ऐसे रिएक्ट मत करो जैसे कि आप काफ़ी कूल हो। फिर वो कंपनी पहुंच जाते हैं जहां उन दोनों के सामने ही कैनोन 9 के साथ खड़ा हुआ था। तो मरीन वी को बताती है कि सामने से 9 आ रही है। 9 फिर वी को कहती है कि तुम तो काफ़ी खुश लग रहे हो। और कैनोन भी कह रहा था कि अभी तक तुम्हारी इन्वेस्टर नहीं आई क्या, तुम तो सही लेने के लिए गए थे। तो वी यहाँ पर कुछ भी नहीं कहता और अगले ही सीन में हम उन सभी को वी के ग्रैंडपा के साथ देखते हैं जो कि मीटिंग में बैठे हुए थे। और उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं अपने इन्वेस्टर को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, जिस पर कैनोन की मॉम बोल रही थी कि कैनोन ही जीतेगा। कैनोन फिर अपनी इन्वेस्टर 9 को इंट्रोड्यूस करवाता है। उसके बैठने के बाद वहाँ पर ग्रैंडपा वी को भी कहते हैं अपनी इन्वेस्टर को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, लेकिन कैनोन की मॉम तो देख रही थी कि इसकी सीट तो खाली है और बोलती है कि मुझे तो लगता है आगे भी ये सीट खाली रहने वाली है। ये सुनकर वी को तो काफ़ी गुस्सा आ रहा था और वो गुस्से भरी नज़र से कैनोन की मॉम को भी देखता है। तभी अब बिग्नोय अंदर आ जाती है और सबसे माफ़ी मांग रही थी कि मेरी बैक पेन सुबह काफ़ी बढ़ गई थी, इसलिए पहले मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। ये देखकर वहाँ पर सभी हैरान थे। जैसे ही वो सीट पर बैठती है उसके बाद वी उन्हें इंट्रोड्यूस करवाता है कि ये है बिग्नोय जो कि मेरी इन्वेस्टर है। बिग्नोय नाम सुनकर तो कैनोन और उसकी मॉम की शक्ल देखने वाली थी। बिग्नोय उन्हें बाहर जाने के लिए कहती है कि उन्हें वी के ग्रैंडफादर के साथ कुछ बात करनी है। अब सभी बाहर चले जाते हैं। बाहर जाकर कैनोन वी से कह रहा था कि तुमने बिग्नोय को ढूंढा कैसे। तो यहाँ पर वी बोलता है कि ये सारा क्रेडिट मरीन को जाता है। और वी की ऐसी बातें सुनकर 9 को गुस्सा आ गया था और वो उसे कहती है कि तुम हर वक्त अपने असिस्टेंट की साइड क्यों लेते हो, उसी की तारीफ करते रहते हो। आखिर इसने ऐसा क्या जादू कर दिया है तुम पर। अब मुझे तो डाउट है कि ये इतनी बड़ी इन्वेस्टर यानी कि बिग्नोय को जानती कैसे है, कहीं उसके घर पर काम तो नहीं करती थी। अब ऐसी बातें सुनकर कैनोन भी गुस्सा कर रहा था कि तुम चुप रहो, ऐसी बातें मत करो। वी उसे गुस्से में बोलता है कि अपनी जुबान को जरा लगाम दो, लेकिन वो कहाँ मानने वाली थी। कहती है कि तुमने इन दोनों पर क्या जादू कर दिया है। मरीन से बोलती है कि तुम्हें छोटे वाला पसंद है या फिर बड़े वाला, तुम अपने बॉसेस के साथ फ्लर्ट कर रही हो, ऐसी भी क्या जॉब है तुम्हारी। इतने में वी के ग्रैंडपा बाहर आते हैं और बोल रहे थे कि तुम मीटिंग रूम के बाहर खड़े होकर इतना शोर मचा रहे हो। वो वी और कैनोन को अंदर आने के लिए कहते हैं और यहाँ से मरीन वी के कैबिन की तरफ जा रही थी कि पीछे से 9 उसे रोक कर कहती है कि तुम्हें ये जॉब छोड़नी होगी। तो वो बोलती है कि भला मैं तुम्हारा ऑर्डर क्यों फॉलो करूँगी। तो बोल रही थी कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना तो मैं तुम्हें काफ़ी तंग करने वाली हूँ, देखते रहना। इतना कहकर 9 यहाँ से चली जाती है और वापस से हमें वी के ग्रैंडपा दिखाए जाते हैं जिसने कि डिसाइड कर लिया था कि वो बिग्नोय के साथ ही इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन कैनोन से कहते हैं कि मैं 9 का दिल नहीं तोड़ना चाहता, अगर वो इन्वेस्ट करना चाहती है तो तुम भी एक प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हो। कैनोन थैंक्स कह के यहाँ से चला जाता है। वहीं फिर वापस बिग्नोय को देखा जाता है जो काफ़ी खुश हो रही थी और ग्रैंडपा भी काफ़ी खुश थे और बिग्नोय तो यहाँ पर वी की काफ़ी तारीफ कर रही थी। वहीं फिर अगले सीन में मरीन को दिखाया जाता है जो रूफ टॉप पर आकर अपना गुस्सा निकाल रही थी 9 पर, क्योंकि 9 के सामने तो वो कुछ भी नहीं बोल पाई। तभी पीछे से कैनोन भी आ गया था जो उससे बोल रहा था कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो बताती है कि मैं यहाँ पर काम होने के लिए आई हूँ। तो वो कह रहा था कि मैं भी यहीं पर आता हूँ अपने सैडनेस को दूर करने के लिए और ये मेरा सीक्रेट प्लेस है। तो मरीन बोलती है कि ठीक है फिर मैं यहाँ से चलती हूँ। तो कैनोन बोल रहा था कि नहीं तुम्हें यहाँ से जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं साथ इस जगह को शेयर कर सकता हूँ और 9 की बात का बुरा मत मानना। तो वो कहती है कि हाँ मुझे थोड़ा बुरा लगा क्योंकि मैं जानती हूँ आप दोनों तो मेरे को लेकर कुछ भी फील नहीं करते। तो कैनन बोलता है क्या तुम श्योर हो कि मैं तुम्हें लेकर कुछ भी फील नहीं करता। यहाँ पर माहौल थोड़ा रोमांटिक सा हो गया था। सीन शिफ्ट करते हैं वी की तरफ जो मरीन को ढूंढ रहा था। वो मरीन को कॉल भी लगाता है लेकिन उसे पता लगता है कि मरीन तो अपना फ़ोन वहीं कैबिन में भूल गई है। तभी वापस से कैनोन और मरीन को दिखाया जाता है। कैनोन वहाँ पर मरीन से पूछ रहा था कि तुम्हारा काम तो सही चल रहा है ना। मरीन बोलती है कि हाँ लेकिन मुझे कुछ काम है इसलिए मैं वापस चलती हूँ। वह जैसे ही वो दरवाजे की तरफ गई थी देखती है कि दरवाज़ा तो लॉक हो गया है। तो कैनोन भी बोल रहा था कि ये तो अंदर से लॉक है, मैं भी जिया को कॉल लगाता हूँ, वो उसे आकर खोल देगी। जैसे ही वो कॉल लगा रहा था तो देखते हैं कि उसके फ़ोन की बैटरी तो डेड हो चुकी है और कॉल बीच में ही कट जाती है। तो मरीन बोल रही थी क्या अब हम यहीं रहने वाले हैं। तो कैनोन भी हामी भरता है और मरीन बोलती है क्या हम यहाँ पर फंस चुके हैं, अब इसे कौन खोलेगा। तो वो बोलता है कि कोई भी आकर खोल सकता है, मैं कुछ गारंटी नहीं दे सकता। तभी जिया को दिखाया जाता है जिसके पास वी आकर कैनोन के बारे में पूछ रहा था कि वो कहाँ पर है। तो खड़ी होकर बोलती है कि शायद वो, तो वी बोलता है कि शायद कुछ नहीं चलेगा, जल्दी बताओ कि कैनोन है कहाँ पर। तो बोलती है कि वो शायद रूफ टॉप पर होगा। वापस कैनोन को दिखाया जाता है
जो मरीन से पूछ रहा था कि तुम्हारा काम सही चल रहा है ना, तो वो बताती है कि हाँ मेरा काम सही चल रहा है, अगर आप मेरी तब हेल्प नहीं करते तो शायद मैं आज वी की सेक्रेटरी नहीं होती। तो बोलता है कि ये तो मेरे को अपनी गलती लग रही है, काश तुम मेरी सेक्रेटरी होती, लेकिन मैं जिया से भी तुम्हें कंपैरिजन नहीं कर सकता, वो भी मेरी काफ़ी अच्छी सेक्रेटरी है। और अब हर कोई वी की तरह किस्मत वाला तो नहीं हो सकता ना, मुझे अपनी फीलिंग को कंट्रोल करना ही होगा। मरीन भी ये सोच रही थी कि अचानक से कैनोन को क्या हो गया, वो ऐसी बातें क्यों कर रहा है। अब पता नहीं कैनोन ये सब अपने मतलब के लिए कर रहा है या फिर वो मरीन के लिए सच में ही फील करने लगा है। आप अपने रिव्यूज कमेंट में दे सकते हैं। मरीन यहाँ पर काफ़ी हैरान थी और कैनोन तो उसे देखकर स्माइल ही किए जा रहा था। तभी उसे वी की आवाज़ आती है तो मरीन तो दरवाजे की तरफ चली गई थी और कैनोन की शक्ल देखने वाली थी। वी जैसे ही ऊपर आया था तो वो कैनोन को देखकर कह रहा था, क्या तुम मेरी असिस्टेंट को छीनने की कोशिश कर रहे हो। कैनोन बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं जब यहाँ पर आया तो मरीन यहाँ पर पहले से ही मौजूद थी। वी फिर मरीन से पूछता है तो मरीन भी हामी भर रही थी। वी मरीन का हाथ पकड़कर नीचे ले जाता है कि चलो मुझे तुमसे कुछ काम है। फिर वो नीचे उसे ले गया था और कैबिन में जाकर पूछने लगता है कि तुम्हारी कैनोन से क्या बात हो रही थी। मरीन बोलती है कि वो तो मैं आपको नहीं बता सकती। तो वो बोल रहा था कि हम दोनों के बीच में ऐसे कोई भी सीक्रेट नहीं रहना चाहिए। कैनोन मेरा भाई है, हम दोनों के बीच में कोई भी सीक्रेट नहीं रहता, इसलिए तुम मुझे बता सकते हो। लेकिन मरीन तो अभी भी नहीं बता रही थी। तो वी क्या करता है, वो अपने लॉकर से जाकर कुछ फाइल्स निकालता है और कह रहा था कि मुझे ये चेक करनी थी, तो अब तुम ये मेरे लिए करोगी। और वो बहुत सारी फाइल उसको दे रहा था तो मरीन भी चुप कर जाती है। फिर वो बोलता है कि जब तक तुम इसे नहीं रीड करोगी तब तक तुम यहाँ से नहीं जा सकती, या तो उसके बदले में मुझे बात बता दो। अगले सीन में हम कैनोन को देखते हैं जो खुद से बात करते हुए कह रहा था कि वी मैंने तुम्हारी सेक्रेटरी को तुमसे छीनने की तैयारी कर ली है। और यहाँ हमें क्लियर हो गया था कि कैनोन बस मरीन को फंसाने का नाटक कर रहा है। तभी सीन करते हैं वापस से वी और मरीन की तरफ, जहाँ पर वी सो रखा था और वो मरीन को देखकर कहता है कि तुम इतना झुक कर काम क्यों कर रही हो। जैसे ही वो उसके पास बैठता है मरीन तो उसके कंधे पर गिर जाती है क्योंकि वो भी आखिरकार सो ही रही थी। वी बोलता है कि तुम काम के टाइम पर कैसे सो सकती हो। तभी पीछे से एक मेड आती है और वो अचानक से ही रूम पर आ गई थी। अब वी डरते हुए मरीन को दूर फेंक देता है। तो ये चीज़ मेड देख लेती है और वी से माफ़ी मांगती है कि मुझे नॉक करके आना चाहिए था, मैं जस्ट लाइट चेक करने के लिए आई थी क्योंकि मेरे जाने का टाइम हो गया है। वी बोलता है कि लाइट्स मैं देख लूँगा जब मैं यहाँ से जाऊँगा। तभी मरीन भी उठ गई थी और वी पर चिल्लाती है कि तुम कितने बुरे हो, मैं जस्ट 1 मिनट के लिए तो सोई थी, तुमने मुझे इतनी तेज धक्का दिया जैसे कि तुम काफ़ी भारी हाथी हो। यहाँ पर वी गुस्सा करता है कि तुम्हें काम के टाइम पर नहीं सोना चाहिए था। मेड यहाँ से चली गई थी और उसके जाते सारी वी मरीन पर गुस्सा करते हुए ये कहता है कि तुम दूसरे लोगों के सामने मेरे साथ ऐसे जुबान मत लड़ाया करो, अगर तुम ऐसा करोगी दूसरे लोग भी मेरे साथ ऐसे ही बिहेव करेंगे। मरीन बोलती है कि मैं तो तुम पर केस कर दूंगी, अगर मुझे इंजरी हो जाती तो। वी बोलता है कि ठीक है चलो कोर्ट में मिलते हैं। तो मरीन बोल रही थी कि ठीक है मैं समन तुम्हारी सेक्रेटरी को दे दूंगी। तो भी बोलता है तुम फूल हो क्या, तुम्हें तो मेरी सेक्रेटरी हो, चलो काम निपटाओ और घर जाओ। फिर वो दोनों ही घर की तरफ जाने लगते हैं और उन्हें सामने से कैनोन दिख जाता है जो उनसे पूछ रहा था कि तुम अभी तक नहीं गए। तभी बोलता है कि हम सो रहे थे। तो बोलता है क्या तुम साथ में सो रहे थे। तो मरीन समझाने लगती है कि नहीं हम बस काम कर रहे थे तो मेरी आंख लग गई और वी ने मुझे उठाया। फिर वो सभी लिफ्ट में चले जाते हैं जहाँ लिफ्ट में कुछ खराबी आ जाती है और वो बंद हो गई थी। तभी मरीन को देखकर बोलता है कि तुम तो अब फंस चुकी हो। तो मरीन बोलती है कि अपने आसपास देखो, तुम दोनों भी यहीं हो, इसका मतलब तुम भी तो फंसे हो ना। वो दोनों आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। इतने में बीच में कैनोन बोलता है कि तुम दोनों ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कि मैं यहाँ पर हूँ ही नहीं। तो वी बोल रहा था क्या तुम्हें इंसल्ट फील हो रहा है। तो यहाँ पर कैनोन कुछ भी जवाब नहीं देता और मरीन भी हिचकिचा रही थी। फिर कैनोन अपने आदमी से बोलता है कि जल्दी से इस लिफ्ट को ठीक करो। तो वो बोलता है कि सर बस 2 मिनट होंगे। इतने में लिफ्ट ठीक हो गई थी और वो दोनों बाहर आ जाते हैं। पीछे से कैनोन भी आता है जो वी को रुक कर बोल रहा था कि मैं इंसल्ट फील नहीं कर रहा था, मैं जस्ट फ्रस्ट्रेटेड हूँ। तो वी बोलता है उसके जाने के बाद ये तो काफ़ी सीरियस बातें कर रहा है और मरीन से पूछता है कि उसके एक्सप्रेशंस कैसे थे, जल्दी बताओ। तो मरीन बताती है कि हाँ वो काफ़ी सीरियस एक्सप्रेशन दे रहा था। अगले सीन में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ देखकर हंस रहा था और किसी को कॉल लगाकर बताता है कि मुझे कुछ इंटरेस्टिंग मिला है। दरअसल उसे वहाँ पर मरीन की कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले थे जिसमें कि साफ दिख रहा था कि इसने कई बार इस कंपनी में पहले भी अप्लाई किया है, लेकिन इंटरव्यू ही अब मरीन भी घर पहुंच जाती है और काफ़ी थकी हारी लग रही थी। अपनी मॉम को सारी बात बताती है कि कैसे बिग नोए ने कंपनी में आकर सबके होश उड़ा दिए। उसकी मॉम हंसते हुए कहती है कि अब तो तुमने उसकी हेल्प कर दी ना, तो अब तुम्हें रिज़ाइन दे देना चाहिए। ये सुनकर मरीन चुप रह जाती है और उसकी मॉम कह रही थी कि मुझे पता ही था कि तुम ऐसे ही एक्सप्रेशन देने वाली हो। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम उसे क्या जवाब दोगे जब उसे पता लगेगा कि तुमने उसकी मॉम का नाम यूज़ किया है और तुम्हें अच्छे से पता था कि उसकी मॉम कहाँ रहती है और तुमने तब भी उसे नहीं बताया।
सच कहूँ तो वो तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं सुनेगा। तो मरीन बोलती है कि पहले मैं आंटी को बताना चाहूँगी कि मैं रिज़ाइन देने वाली हूँ, उसके बाद ही कुछ डिसीजन लूँगी। तो उसकी मॉम भी मान जाती है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अब संडे आ गया था। तो मरीन का काम है हर हफ्ते वी की मॉम से मिलने के लिए जाना, जो कि वो चर्च में रहती है। वी की मॉम से मिलने के लिए वो चाहती है और कह रही थी कि मैं आपके लिए केक बनाकर लाई हूँ। फिर वो वी की प्रोग्रेस के बारे में उसे बता रही थी और साथ में फ़ोटोज़ भी दिखाती है। वी की मॉम तो काफ़ी खुश हो रही थी उसकी फ़ोटोज़ को देखकर और पूछती है कि तुम मेरे बेटे का साथ हमेशा दोगी ना। तो मरीन बोलती है कि मैं रिज़ाइन देने वाली हूँ, जिस पर वी की मॉम बोलती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम मेरी तरफ से छोड़कर नहीं जा सकती, तुम भला ऐसा क्यों कर रही हो। तो मरीन बोलती है कि मुझे बुरा लगा है क्योंकि मैंने वी को धोखा दिया। मैंने आपका नाम यूज़ करके कंपनी में ज्वाइनिंग ली, लेकिन जब उसे पता लगेगा तो वो मुझे बिल्कुल भी माफ़ नहीं करेगा। तो वी की मॉम बोलती है कि मेरे बेटे को ऐसा मत छोड़ो। वहीं वी को दिखाया जाता है जो किसी को कॉल पर कह रहा था, लोगों को ढूंढने वाले उस मिसिंग ऐप पर काम कर रहे हो ना, मुझे मंडे को आकर रिपोर्ट दिखाना। इसका मतलब वी आज भी अपनी मॉम को ढूंढना चाहता है। तभी वापस से वी की मॉम दिखाई जाती है, जैसे मरीन कह रही थी कि आपको वी के पास वापस चले जाना चाहिए। वो बोलती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, ये उसके लिए काफ़ी पेनफुल होगा। और तुम घबराओ मत, तुम मुझे जानते हो, इसके बारे में मेरे, तुम्हारे और तुम्हारी मॉम के अलावा तो कोई नहीं जानता ना। तभी हमें पीछे से दिखाया जाता है कि उनकी तो वही आदमी फ़ोटोज़ क्लिक कर रहा था। अगले ही पल हम उसी आदमी को कैनोन की मॉम के साथ देखते हैं। इसका मतलब कैनोन की मॉम का ही वो आदमी था। वो कैनोन की मॉम को सारी बात बताता है कि मरीन ने कंपनी में पहले काफ़ी बार अप्लाई किया है, लेकिन वो जानती थी कि जैसे ही वो वी की मॉम का नाम यूज़ करेगी तो उसे कंपनी में ज्वाइनिंग मिल जाएगी, और ऐसा ही हुआ। वो बताता है कि मरीन हर हफ्ते चर्च में जाती है। तो उसकी मॉम पूछती है कि ऐसा क्यों। तो बोलता है ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। फिर वो उसे बता देता है कि वो भी दरअसल वी की मॉम को जानती है। उसे देखते सारी वो पहचान जाती है कि ये तो निरंपम है, और गुस्से में अपने आदमी से खड़े होकर बोलती है कि बाकी सारे काम छोड़ दो, मुझे इसे लेकर और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं इसे वी के खिलाफ यूज़ करूँगी। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। टिल देन टेक ए गुड बाय।